पद्म पुरस्कार भारतीय लोकतंत्र के लिए महज एक अवार्ड ही नहीं है, बल्कि एक आम आदमी को उसकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए एक अलग पहचान देने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये पुरस्कार है उस शख्सियत के लिए जो अपनी कला, संस्कृति, कौशल, विचार और कार्य से देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने इन पद्म पुरस्कारों को आम आदमी का पद्म पुरस्कार बनाने का लक्ष्य हासिल कर ही लिया है। जनवरी 2021 को साल की अपनी पहली मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा भारत के उन अनजाने चेहरों के बारे में जाने जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ से परे हटकर समाज के लिए काम किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जाकर अपील की कि देश का आम आदमी ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित करे जिनकी जिंदगी बाकियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। पीएम मोदी ने इसका नाम दिया पीपुल्स पद्म। पद्म पुरस्कारों में ऐतिहासिक परिवर्तन 2016 में आया, जब मोदी सरकार ने इसके नामांकन की प्रक्रिया को आम लोगों के हाथों में सौंप दिया। कोई भी भारतीय नागरिक, किसी भी आम आदमी का नाम इन पुरस्कारों के लिए सामान्य तरीके से ऑनलाइन नामांकित कर सकता है। इससे पुरस्कारों में न सिर्फ पारदर्शिता आई, बल्कि इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनजाने हीरो को पहचानने में भी मदद मिलनी शुरू हो गई। अब तो आलम यह है कि सरकारी वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति खुद को भी नामांकित कर सकता है। 2018 में जनता का पद्म आंदोलन बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया। मोदी जी की पहल पर सरकार ने पद्म क्विज प्रतियोगिता शुरू की। इसके विजेताओं को पद्म पुरस्कार समारोह में जाने का मौका भी मिलता है। एक वॉल ऑफ विश भी बनाई गई है, जिसमें लोग पद्म विजेताओं को व्यक्तिगत कार्ड भी भेज सकते हैं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसी पीपुल्स पद्म पुरस्कारों को अमली जामा पहनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा है। 2020 में कोरोना के कारण पद्म पुरस्कार तो नहीं दिए जा सके, लेकिन गृह मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि इन पुरस्कारों के लिए योग्य लोगों की पहचान करें, खासकर महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, SC/ST समुदाय, दिव्यांगों और बिना किसी निजी स्वार्थ के सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की पहचान करने के आदेश दिए गए। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की कोशिश यही रही है कि लोगों की पहचान से ज्यादा उनके काम को देखकर पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची तैयार की जाए। इसलिए विजेता तय करने के लिए पुरानी लीग से हटकर आम आदमी से राय शुमारी की जाने लगी, जबकि पहले जाने माने लोगों के प्रस्ताव से ही पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। इसलिए पद्म पुरस्कार अब जनता का आंदोलन बन गया है और जाहिर है कि ये जन भागीदारी नया भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। तब कुल 49 लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया था। नेहरू सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में बांटा गया था, जिन्हें 8 जनवरी 1955 के राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जाना जाने लगा। हर साल 26 जनवरी को इन पुरस्कारों का ऐलान होता है। विजेताओं को राष्ट्रपति हर साल एक सर्टिफिकेट और एक मेडल देते हैं। पीएम मोदी ने तो परंपरागत लीग से हटते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करना शुरू कर दिया है। 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 8 नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था। इसमें 7 को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों की देश में खूब चर्चा हुई, क्योंकि इसमें पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट देश और समाज के हर वर्ग से और हर इलाके से आई थी। इन पुरस्कारों के विजेताओं ने देश की जनता के साथ सीधा तार जोड़ा, क्योंकि अब तक जिन्हें पद्म पुरस्कार मिलते आए थे वो समाज के प्रबुद्ध वर्ग से ही आते थे। इसी तर्ज पर 9 नवंबर 2021 को 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 लोग पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजे गए थे। इन दोनों सालों में पद्म पुरस्कार विजेता बहुत ही पिछड़े और दूर दराज में रहने वाले लोगों के बीच से आते थे। 2023 में इसी तर्ज पर 106 पद्म विजेताओं को सम्मानित किया गया है। तुलसी गौड़ा को 2020 में पद्मश्री मिला।
कर्नाटक के पक्काली आदिवासी समुदाय से आने वाले पर्यावरणविद ने 30,000 पौधे लगाए हैं और उन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इनके साथ ही मंगलुरु के संतरा बेचने वाले हरेकला हजब्बा, जिन्होंने अपनी कमाई से बचत कर अपने गांव में एक स्कूल बनाया। केरल के आचार्य M.K. कुंजोल, जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और ट्रिनिटी साइड, जिन्हें मेघालय में हल्दी की ट्रिनिटी कहा जाता है और महिलाओं की मदद से अपने राज्य में जैविक खेती की शुरुआत की है। इसी तर्ज पर 2021 में मधुबनी की पेंटर दुलारी देवी, ओडिशा में नंदा सर के नाम से मशहूर नंदा पृष्टि, असम के गोलपारा से बीरबाला राभा ने पद्मश्री तो जीता ही, लेकिन मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मनजम्मा जोगाती को भी पुरस्कार देकर देश भर में एक अनूठा संदेश जरूर दे दिया। हालांकि मोदी सरकार तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर उन्हें पहला ट्रांसजेंडर विजेता बना चुकी है। पद्म पुरस्कारों में अब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। 2020 में 33 पद्म विजेता महिलाएं थीं, तो 2021 में 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की कोशिश यही थी कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र को पद्म पुरस्कारों में तरजीह मिले और खासकर उन इलाकों में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले अनजाने लोगों को इन पुरस्कारों के दायरे में लाया जाए। उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने गुम होती कला, भाषा, संस्कृति को एक नया जीवन दिया है। विल्लू पट्टू, तमिलनाडु के विलुप्त होती कहानी सुनाने की कला, पॉटलोई, मणिपुर की बुनाई का तरीका, गुस्साड़ी, तेलंगाना का आदिवासी नृत्य, इन जैसी कलाओं को विलुप्त होने से बचाना। आज पद्म पुरस्कार पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से दिए जा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े असैनिक सम्मान को भारत का कोई भी व्यक्ति पा सकता है। यही देश की अनेकता में एकता की ज्योत जला रहा है।